हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा एंड यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स। और आज हम बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजिंग जो तकरीब हुई उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा टीम्स की बात करेंगे कि कौन सी टीम पाकिस्तान आ चुकी है, कौन सी टीम पाकिस्तान नहीं आई। और उसके बाद एक बड़ा एजेंडा जो है वो इंडियन मीडिया की तरफ से सामने आ रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया का झंडा नहीं लगाया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा इशू भी बनाया जा रहा है। तो इन टॉपिक्स पे हम लाइन बाय लाइन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल की रंगारंग तकरीब के बारे में। द अमेजिंग 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 इवेंट वी कैन से। और एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर ऑल इतने सालों बाद जो है वो पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा था। तो कल मैं आपको बता दूं कि हुजूरी बाग में तकरीब हुई। वहाँ पर आईसीसी की डेलीगेशन थी, इसके साथ पीसीबी के लोग थे और साथ साथ मीडिया था। और एक अच्छा खासा कॉन्सर्ट हुआ और लाइट का एक हम कह सकते हैं कि शो हुआ, म्यूज़िक शो हुआ। बहुत इंटरटेनिंग कल का इवेंट वहाँ पे रहा और हमेशा याद रहने वाला इवेंट वी कैन से, बिकॉज हिस्टोरिक प्लेस पे था और जो लाइटनिंग की वजह से उस जगह की खूबसूरती सामने आ रही थी वो बहुत ही शानदार थी। इवन फॉरेनर्स ने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके साथ इस तकरीब में एक अच्छी बात ये थी कि उस तकरीब में हमने आईसीसी 2017 के जो चैम्पियंस थे, जो विनर्स थे, प्लेइंग 11 वीकेंड से जो हमारे टीम के लोग थे, स्क्वाड वहाँ पर मौजूद था जिसमें सरफराज अहमद भी थे, मोहम्मद आमिर भी थे, मतलब पूरी वो टीम वहाँ पर मौजूद थी। और उससे भी अच्छी एक ये बात थी कि उन्होंने वही कोट वेयर किया था जो विनिंग टाइम पे वेयर किया था। और वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, नॉस्टैल्जिक सारा माहौल हो गया था, बिकॉज डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान। तो ये एक अच्छा प्लान था, एक अच्छा आइडिया था कि उसी टीम को इनवाइट किया जाए इवेंट की कर्टन रेजिंग तकरीब में। और ये बहुत पसंद भी किया। इवेंट डिस्कशंस हुई वहाँ पर और मज़े मज़े की बातें भी हुई। सो ओवरऑल ये इवेंट तो बहुत शानदार गुजरा। और अब चूँकि इवेंट हो चुका है, अब आईसीसी की तैयारियों की जानिब आ जाते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और अब मैचेस शुरू होने वाले हैं। 19 को कराची में मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें तरह तरह की चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कराची स्टेडियम में एक और चीज़ हुई है कि उसकी जो मेन वॉल है वहाँ पर हीरोइक पिक्चर्स वी कैन से कि वहाँ पर तमाम पाकिस्तान के हीरोज़ जो हैं उनकी तस्वीर लगाई गई हैं और वो वॉल बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप देख भी सकते हैं। और ये जो है इनिशिएटिव लिया जाना, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। सो मेरे ख्याल से मैन बिहाइंड द आइडिया इज़ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जो सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं लोगों का। सो मेरे ख्याल से जहाँ पर चीज़ों को ऑन करना चाहिए, उसका काम करवाना चाहिए, उसमें मोहसिन नकवी का नाम सबसे आगे है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि 3 से 4 दिन रह गए ऑलमोस्ट और यहाँ पे तैयारियां जो चल रही हैं, लेकिन टीम्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की टीम आज सुबह 8:30 बजे लाहौर में आ चुकी हैं और लाहौरी कल्चर को जो है वो अब एक्सप्लोर भी करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस भी उनके यहाँ पे किए जाएंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि लाहौर में इससे पहले अफगानिस्तान की टीम भी जो है वो वार्म अप मैच खेल चुकी है पाकिस्तान की शाहीन टीम के साथ, ए टीम के साथ। तो मेरे ख्याल से अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होने लगी हैं, रौनकें बहाल होने लगी हैं। स्टेडियम में लाइट्स ऑन रहती हैं। सराउंडिंग में अगर जब भी आप वहां से गुजरे हैं, फिरोजपुर रोड की अगर बात करें, लिबर्टी की बात करें, तो आपको नजर आ रहा होगा कि स्टेडियम की लाइट्स डेली रात को ऑन होती हैं, क्योंकि वहां पर अब हमारे जो हीरोज हैं, हमारे मेहमान टीम्स हैं, वहां पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें, वो तो कल्चर को भी इंजॉय करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के एक प्लेयर की बात करें, केन विलियमसन की, तो वो पाकिस्तानी कल्चर में इतना डूब चुके हैं कि उन्होंने एक गेटअप जो है वो बनाया और गेटअप के साथ ही होटल टीम में फिर रहे थे, जिसमें हम कह सकते हैं धोती और शर्ट पहन के वो फिर रहे थे और पाकिस्तान के कल्चर को एंजॉय भी कर रहे थे। तो जहाँ पर रहा जाता है, उनके कल्चर्स को जो है एक्सप्लोर किया जाता है और फिर जब नज़र आते हैं फॉरेनर, इस तरह के जो जेस्चर्स देते हैं वो नज़र आते हैं, तो बहुत पसंद भी किया जाता है। तो उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इसी के साथ अब हम मेन एजेंडा पे आते हैं, जिसमें मैं बहुत देर से बात करना चाह रही थी। इंडिया की तरफ से हमेशा वी कैन हेयर कि हमेशा नेगेटिविटी जो है वो आती रहती है, नेगेटिव वाइब्स आती रहती है। कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी अच्छा कर लो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज करना ही करना है और ऐसा हुआ भी। अब मैं आपको बता दूं कि 2000 अगर हम रीसेंट बात करें, इंडिया में जब वर्ल्ड कप था, वहां पर
बहुत ज़्यादा बायसनेस हुई थी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, लेकिन खैर पाकिस्तानी ऐसे नहीं हैं, वो बायस्ड नहीं होते, क्योंकि अगर उन्हें एक इवेंट की जो है मेज़बानी मिली है, उनकी यही ट्राई होगी कि हम तमाम टीम्स को इक्वल रखें। नाउ द थिंग इज कि व्हाई नॉट इंडियन फ्लैग इन पाकिस्तानी स्टेडियम? सो लेट मी टेल यू कि इसके पीछे एक्चुअल बात क्या है, क्योंकि ये भरपूर तरीके से बातें की जा रही हैं कि इंडिया का झंडा नहीं लगाया, होस्टिंग टीम है पाकिस्तान, इंडिया का झंडा स्टेडियम में नहीं लगा, बाकी तमाम टीम्स का लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी तमाम टीम्स जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही। और ये आईसीसी का रूल है कि जो टीम खेलती है, एक तो सबसे पहले आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी का फ्लैग लगेगा, उसके बाद पाकिस्तान इज द होस्टिंग कंट्री, उसका फ्लैग लगेगा, उसके बाद अगर मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का तो उन दोनों के फ्लैग्स लगेंगे, टोटल 4 फ्लैग्स लगेंगे। सो दिस इज द सिनेरियो जो कि आईसीसी के रूल्स है, मतलब ये आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंगली चीजें चल रही हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि लाहौर की अगर आप मेन शाहराहों पे जाएं, वहां पे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उनमें इंडियन प्लेयर्स की भी तस्वीर है। मतलब पीसीबी और पाकिस्तानी कभी इस चीज को लेके बायस्ड नहीं होते हैं। वी आर नॉट लाइक इंडियंस, क्योंकि आप लोग जो है हमेशा से बायसनेस शो कर देते हो, लेकिन वी आर नॉट लाइक इंडियंस, और हम क्रिटिसिज्म भी इस तरह से नहीं करते हैं। सो लेट मी टेल यू द वन थिंग कि हम इंडिया के प्लेयर्स को भी उतना ही पसंद करते हैं। इवन दो कि जब पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे उनके पंफलेट्स लगे हुए हैं, वहां पर लोग मैंने देखे हैं, बच्चा कह रहा होता है वो विराट कोहली है, हाँ मुझे ये बहुत पसंद है, और ऑन किया जाता है। एंड पर्सनली मैं भी विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इट्स ओके, एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर की क्रिकेट अगर आपको पसंद आती है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप इंडिया से हो, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप ऑस्ट्रेलिया से हो। सो द थिंग इज कि आप लोग जो हैं वो पॉजिटिविटी की साइड पे आ जाए, बिकॉज हमेशा यही बात होती है कि पाकिस्तान वाले जो हैं ऐसा नहीं कर रहे तो वैसा नहीं कर रहे। पहले स्टेडियम्स में बात, पहले नहीं, लेट मी करेक्ट, पहले बात हुई कि हाइब्रिड मॉडल होगा, पहले बात कोशिश की जा रही थी कि पूरा का पूरा इवेंट जो है वो पाकिस्तान से हटा दिया जाए, फिर बात हो रही थी कि स्टेडियम्स नहीं बनेंगे, और मतलब गाहे बगाहे चीजें चलती जा रही हैं। अब आपने देख लिया कि तमाम चीजें हो गई हैं, एक नया इशू निकाले और उसको वहां पे डाल दें, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं, बिकॉज आईसीसी की हर चीज पे नजर है। अब ग्राउंड्स जो हैं वो आईसीसी के हवाले हैं, अब इवेंट्स जो हैं वो आईसीसी के हवाले हैं। और एक अच्छी चीज आईसीसी की जानिब से देखने में आई कि जब ब्रांडिंग हो रही थी, चूंकि पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, चूंकि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, तो ब्रांडिंग भी उर्दू में हो रही थी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ और अच्छी चीज़ थी जो कि आईसीसी की जानिब से करवाई जा रही है। और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। अगर आप एक कंट्री को मौका दे रहे हो तो उसके कल्चर को भी मौका मिलना चाहिए, उसी की तरह उसको लेके चलना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, और मोस्टली हमारे यहाँ पे लोग उर्दू को पहचान जाते हैं, उर्दू पढ़ना जानते हैं, तो उर्दू में ब्रांडिंग की जा रही है, एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। सो मेरे ख्याल से इंडिया वालों थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, क्योंकि अब तो आपके सहाफ़ी भी पाकिस्तान आ रहे हैं, आपके सहाफ़ियों को भी वीज़ा मिलना शुरू हो गए हैं, उनकी भी ये कोशिश है कि हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, अभी जाना चाहिए, बिकॉज पता है कि पाकिस्तान के अलावा कंटेंट कहीं से नहीं आएगा, तो अब तो वो भी आ रहे हैं। सो प्लीज़ काम डाउन, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें पॉजिटिवली जो है वो आगे पहुँचाया चल, जो नेगेटिव चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कोई है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कोई है तो प्लीज़ अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। इवेंट हो रहा है और इवेंट को इवेंट की तरह लेके जाया जाए, बिकॉज बहुत सी अच्छी चीज़ें भी वी कैन से कि होने वाली हैं। क्योंकि अभी हम अगर कल के इवेंट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं, मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल खाने होते हैं, और उस तरह से उनका रहन सहन जो है वो डिफरेंट होता है। सो दिस इज़ द टाइम कि सबको एक दूसरे का कल्चर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, हम उनसे कुछ सीखेंगे, हम उनका कुछ नया देखेंगे, वो हमारा कुछ नया देखेंगे, खाने जो हैं वो यहाँ की इंजॉय करेंगे। सो ये डिफरेंट चीज़ें चलती रहेंगी और ऐसा हमेशा इवेंट्स में चलता आता है। सो लेट्स सी के फर्दर ऑन क्या एक्टिविटीज़ चलेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं। और इसके साथ साथ एक और अपडेट मैं आपको दे दूँ कि हमेशा से जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसे कहा जाता है कि राइवलरी मैच है, मतलब उसमें हर बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि यार ये मैच तो लाइव स्टेडियम में जाके देखना, और इवन जो स्टेडियम में नहीं जाके दे सकते उनके या तो बड़ी स्क्रीनिंग लगा दी जाती हैं, या तो फैमिलीज एक मज़ेदार खाने बना के जो है वो दावतें देती हैं, एक दूसरे को फ्रेंड्स इकट्ठे होकर मैचेस को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगेन दुबई ने ये चीज़ जीत ली है। दुबई में दोबारा से जो रिमेनिंग टिकट्स रह गई थी ना वो भी फरोख्त हो चुके हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत जल्दी और क्विक रिस्पांस के साथ, क्योंकि मोहसिन नकवी को ये मौका मिला था कि एक बॉक्स उन्हें मिलेगा जो अपने गेस्ट को वहाँ पे इनवाइट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप हमें नहीं चाहिए,
आप ये टिकट्स भी सोल्ड आउट करें और ये सोल्ड आउट करके जो लोग देखना चाहते हैं पैसों पे आके देखें। सो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें अपना नहीं पता, मतलब पता है कि यार ये चीज़ एक हो सकती है, इस चीज़ में पॉसिबिलिटी है, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो आके देखे, बजाय इसके कि फ्री में लोगों को मैचेस सिखाया जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस बार लिया गया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से, क्योंकि इस तरह हर किसी को मौका मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्ली ऑन टिकट्स बाय नहीं कर सके थे, लेकिन बाद में उन्होंने अब एक और मौका मिल गया, उन्होंने टिकट्स बाय कर लिए। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। और इसके साथ ही जो सेकेंड हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो है वो राइवलरी हम कह सकते हैं, तो वो लाहौर में होने वाली है। और लाहौर में सबसे पहले टिकट्स जो हैं वो इसी मैच की सोल्ड आउट हो गई थी। मतलब पहले ही दिन जब मैंने जैसे ही टिकट सोल्ड आउट होना स्टार्ट हुई, और मैंने विजिट भी किया इवन TCS एक्सप्रेसेस पे देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, लेकिन वो टिकट्स सोल्ड आउट थी, वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि राइवलरी चलती है। एशेज से इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान आ गया, तो कहीं ना कहीं वो राइवलरी थोड़ी सी दब गई और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी थोड़ा सा हाइप्ड लेगी। सो ये ओवरऑल सिचुएशन थी, जो भी अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जो भी आपके रिव्यूज हैं और जो भी आप कहना चाहते हैं, और पाकिस्तान की टीम के हवाले से, इंडिया की टीम के हवाले से, एनी अदर टीम के हवाले से, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।